बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजर पड़े हैं। क्या करें? इस संसार में सबसे कष्ट में कोई है तो स्त्री कष्ट में है। वो स्त्री जो स्त्री अपने धर्म पर चल रही है, वरना बहुत सारी तो छोड़ देती हैं। जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगी, क्या दिक्कत है? क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे? तुम जैसे शराबियों के साथ वो, तुम जैसे नालायकों के साथ वो घूम रही है, ये तुम पर उपकार कर रही है वो, वरना तुम तो चार जूता मारे और निकल जाए वो दूसरे के साथ। लेकिन मर्यादा के बंधन में बंधी है। ऐसी नारी को प्रणाम कर लो, ऐसी नारी का सम्मान कर लो, इज्जत कर लो, वरना सिवाय पश्चाताप के कुछ ना रहेगा। करती हो तब कहा कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, आपको पता है। ऐसे सुखदेव जी जो परम ज्ञानी, परम ब्रह्मचारी, परम भक्त, ऐसे सुखदेव जी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। भागवत सुनने से देवर्षि नारद जी ने भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर कराया केवल भागवत के बल पर। देवता भी तरसते हैं भागवत के लिए। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि हमें स्वर्ग का सुख नहीं, भागवत का सुख चाहिए। जो भागवत सुनता है उसकी परम गति होती है। इसलिए जीते जी भागवत अवश्य सुनना। भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने पे आया कहां से था, पाने का फल प्राप्त कर लोगे। मानव शरीर पाने का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। भगवान में चित्त लगाओ, मन लगाओ और सबसे मन को हटाओ। कितना भी मन लगाओ कल्याण ना होगा। आप नहीं समझो तो हम क्या करेंगे, है ना? हम केवल आपको समझा सकते हैं और तुम नहीं समझे तो मैं क्या करूं। और वो गाय ने फल खाया तो गाय का बच्चा हुआ गौकर्ण। धुंधली की बहन का बेटा धुंधकारी और गौकर्ण जी गाय के बच्चे। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को खूब मार लगाई। कलयुग में कुछ बेटे हैं माँ बाप को सताते हैं। धुंधकारी ने बाप को ऐसे मारा कि बेचारा बाप रो पड़ा। जब बाप रोने लग गया तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने कहा, शादी ब्याह के बाद उसे जिम्मेदारियां दे दो और आप अपना भजन करके, चिंतन करके, कीर्तन करके अपना पुण्य बढ़ाओ। घर में पड़े पड़े सिवाय निंदा चुगली के, सांसारिक मोह के कुछ ना होगा। मैया बात सही है। कल्याण चाहते हो तो मेरे बताए रास्ते पर चलो। बेटी बेटों का विवाह करके और तीर्थ यात्रा पर निकलो। 2-4 महीने तीर्थों पे रहो, फिर घर जाओ। 1 साल में 8 महीने रहो तीर्थों में और 4 महीने रहो घर पे। तो 4 महीने घर पे रहोगे तो बढ़िया बहू बादाम का हलवा खवाएगी, सम्मान मिलेगा। अब दिन भर घर पे ही पड़े रहते हो तो फिर
और धाम में भी जवानी में जो पैसा कमाओ अपने बलबूते रहो, किसी पे बोझ ना बन जाना। नहीं तुम घर से निकल के किसी और पे बोझ बन जाओ। जवानी भर कमाओ पैसा और बुढ़ापा भर कमाओ पुण्य। यही है बैलेंस जीवन का। जवानी में क्या कमाओ? पैसा, और बुढ़ापे में उस पैसे से पुण्य करो। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, और यही संस्कार बच्चों को भी दो। यही जीवन का सार है। अब 80 साल का बूढ़ा, 80 साल की बुढ़िया घर पे ही पड़े हो, बोलो बची हुई आयु केवल भगवान को। मैया देखो, धुंधकारी नाम का एक बेटा था जिसने अपने माँ बाप को सताया। आज भी धुंधकारी की कमी नहीं है। आज हमारे पास एक वृद्ध माता आई जिन माँ को छोड़ने उनका ही बेटा आया है। गौरी गोपाल आश्रम में 305 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिनके अपने छोड़कर चले जाते हैं, सेवा नहीं करते। आज की स्थितियां जानते हैं आप कैसी हैं? जिस बच्चे को माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बच्चे को माँ ने उसकी पसंद का भोजन कराया, उस बूढ़े माँ बाप को बच्चों का सहारा नहीं मिलेगा तो किसका सहारा मिलेगा? लोग बच्चे पैदा करते क्यों है? इसीलिए ना कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बेटे के भरोसे ना बुढ़ापा रखना, भगवान के भरोसे बुढ़ापा रखना। प्रभु हम आपके भरोसे हैं, बेटों के भरोसे नहीं। क्योंकि जिनके बेटे हैं उनकी माएं वृद्धाश्रम में आ जाती हैं। आज ये मैया आई और इनको छोड़ने इनका बेटा ही आया। क्या कहानी है मैया से ही जानते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कहाँ से आई हो? करेरा से। कहाँ? करेरा, शिवपुरी जिले में करेरा है। दो दोनों बेटे आपकी सेवा नहीं करते? नहीं करते। बड़ा बेटा साथ में यहाँ आए है। ये जो आए हैं ये बड़े बेटा? हाँ। और छोटा बेटा? छोटे बेटा ने मारो, उसको मारो, वो मुझे मारी। आपको मारा है? हाँ। छोटे बेटे ने? हाँ। तो मार के निकाल दिया आपको? जाने खाने की कही कि मम्मी को खाना ले आओ, तो वो न कही कि दिखले मम्मी को रखे। जाकी औरत ने कही कि मम्मी को रखे वो तो मैं घर से निकल जाऊंगी। तो ऐसी जाने चाटो माटो देता जाने। तो मतलब आपकी बहू ने कहा कि माँ को खाना दिया तो मैं चली जाऊंगी, निकल जाऊंगी घर से। अब देखिए बहू कह रही है कि सास को खाने को मत दो। यदि तुमने सास को खाना दिया तो बहू बोल रही है अपने पति से कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, सास को खाना मत दो। सोचिए। तो बेटा अपनी माँ को लेकर के यहां आ गया। पत्नी ने कहा कि जाओ छोड़ आओ वृद्धाश्रम में। बात कराओ भैया से। सर मुझे कहता हूँ माँ को मैं रखूंगा। मैं तो दुनिया में जा रहा है? मैं तो दुनिया में जा रही, मैं वृद्धाश्रम में नहीं जा रही। मैं दुनिया में जाऊँ, कहीं भी जीऊँ मरूँ। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। कहीं भी जीऊँ, मैं कहीं भी जीऊँ मरूँ, मैं कहीं भी दुनिया में जाऊँ, वृद्धाश्रम में कहाँ जाऊँ? मैं तो कमाऊँ क्यों? तो आप अपनी पत्नी को निकालते ना, जब घर से जा तू वृद्धाश्रम में, तू माँ को मैं रखूंगा, मैं माँ की सेवा करूँ। उन तीनों चारों ने मुझे मिलकर मारा है, चोटें भी लगी मुझे। आपका बेटा है? बेटा है। कितना बड़ा? 19 साल का है। 19 साल का। तो कल उसकी बहू आएगी तो वो आप लोगों को निकालेगी। फिर मुझे सर चोटें भी लगी हैं। मुझे चोटें भी लगी हैं। चोट किसने मारी? भाई ने और बेटे ने। आपके बेटे ने आपको मारा? और भाई ने मारा। और तो आपके बेटे ने आपको क्यों मारा? बस यही झगड़ा हो गया रोटी पे। और ठीक है। क्यों मारा बेटे ने आपको? रोटी पे झगड़ा हो गया। तो आपकी पत्नी ने रोका नहीं कि पिता को मत मारो? ये तो वो खड़ी खड़ी देख रही थी। मतलब आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती? अरे तो दुकैया भगाना तो मैं मानो बात।
अच्छा, मतलब पहले मैया को घर से निकाल दो फिर मानूंगी, हाँ ऐसा बोल रही है। हाँ तो अपनी पत्नी से बोलना कि जो तुम्हारा 19 साल का बेटा है, कल वो 25 का होगा, फिर वो बच्चे का ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी, तो तुम दोनों को निकाल बाहर करेगी वो। वो करना भी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी माँ को घर से निकालते हो तो तुम्हारी बहू तुम्हें निकालेगी। यही ना न्याय है। वो तो होगा गुरु जी। देखो आगे अगले हर जब पिछले चला था, हैं? अगले हर चला जब पिछले चला था, ऐसा उनके साथ भी होगा। आपकी पत्नी माँ के साथ खड़े ना हो पाए, जब बेटा खड़ा नहीं होगा माँ के साथ, तो फिर बहुएं कैसे खड़ी होंगी? इसलिए आप माँ को वृद्धाश्रम लाए, ये गलत निर्णय है आपका। है माने जाने चाटो मार दो वहाँ में, क्या? चाटो मारो कहते खाना क्यों नहीं लिया रे, जाने चाटो दे दो वहाँ में। सोई तो फिर तो इसने चाटो मारो पत्नी में। अच्छा, सोई तो मैं घर में नहीं रहूंगी। अभी ऐसा करो कि अपनी पत्नी को आप समझाना, मेरी बात सुनाना उसे, और बेटे को समझाना कि बेटा इंसान बन, शैतान नहीं। और आपकी माँ को अभी हम रखेंगे, सेवा करेंगे, और जब आपकी पत्नी को आप समझा लेना तो साथ सम्मान अपनी माँ को लेकर चले जाना। ठीक है? जय हो, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है? ठीक है गुरु जी। तो आपकी माँ को हम रख लें? हाँ महाराज, आऊँगा मैं तो। हैं? ये दुख नहीं देखो जाता मुझसे। माँ का दुख नहीं देखा जाता। नहीं गुरु जी। एक तरह बाहर डल गई तो कमरा के गेट खुले थे, कूलर चल रहा था, गर्मी की ऋतु है, गर्मी चल रही, तो कपड़े बिस्तर नहीं दिए, तो दुकान जदवारे में पड़ रही बाहर है कमरा के, तो अपने लेकर अंदर से गेट लगा लिया, कूलर की हवा ना जा पाए बाहर। मतलब माँ कूलर की हवा लेती है तो बहू कूलर की हवा भी रोक देती है। भोजन करती है तो भोजन की थाली खींच लेती है। देखो, जिन अपनों ने इन माओ के सामने से भोजन की थाली खींच ली, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से गौरी गोपाल में ऐसी 305 माताएं थी, आज ये माता आ गई तो 306 माताएं हो जाएंगी। मैया आप यहीं रहना, आपका बेटा बनकर ये सेवा करेगा। मैया, आपको हमने कोई पैसे तो नहीं लिए यहाँ रहने के? नहीं, कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं मुझसे कुछ नहीं लिया। आप यहीं रहना। अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आपके बेटों की भले मजबूरी हो, पर हम इंसानियत का परिचय जरूर देंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं का सहारा, जिनके अपने सहारा बनने को तैयार नहीं, अपने ना कूलर की हवा देने को तैयार, ना पेट भर रोटी देने को तैयार, इन माओं के लिए गौरी गोपाल में हर माँ के कमरे में एसी लगी है। यहाँ एसी की हवा मिलती है सब माओं को, और सबको भरपेट भोजन, रात्रि का दूध। आपसे प्रार्थना कि आप किसी एक माँ को गोद जरूर लेना। आप